हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वनी सहगल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टडीज़ पर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग मैथ सीखने का प्रयास कर रहे हैं और ये हमारी आज दूसरी वीडियो है। इससे पहले हमारी एक वीडियो और आ चुकी है और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। आपके इस प्यार के लिए दिल से सैल्यूट और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप हमारे इस चैनल को ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। डियर स्टूडेंट, एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले आप हमारी पहली वीडियो देखिए। इसमें हमने शुरू किया है कार्य समय और ये कार्य समय का आज पार्ट 2 है। पार्ट 2, इससे पहले पार्ट 1 हम डाल चुके हैं। आप पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ही आपको पार्ट 2 समझ आएगा, क्योंकि उसमें बेसिक चीजें हमने कुछ बताई थी। तो चलिए स्टूडेंट, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। पार्ट 2, वर्क एंड टाइम। इसमें आज हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आप अब तक समझ चुके हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप कॉन्सेप्ट तक पहुंच चुके होंगे। ए बी व सी क्रम से किसी काम को 10 दिन, 15 दिन व 18 दिन में कर सकते हैं। ए बी व सी क्रम से किसी काम को मिलकर 10 दिन, 15 दिन व 18 दिन। ये स्टूडेंट आप सब समझ रहे होंगे। ए 10 दिन, बी 15 दिन और सी 18 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में कर देंगे? यदि तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन लगेंगे? तो स्टूडेंट्स देखते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि सबसे पहले हमें इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास वर्क नहीं होता कि टोटल वर्क कितना है। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। और कैसे निकालते हैं? एलसीएम की सहायता से। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एलसीएम हम कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर ए 10 दिन लेता है, बी 15 दिन लेता है और सी 18 दिन लेता है। तो स्टूडेंट्स, इन तीनों का एलसीएम अगर हमें लेना है तो कैसे लेंगे? 10, 15 व 18। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बड़ी टर्म्स है वो दी गई दूसरी टर्म्स से कट रही है या नहीं कट रही है, डिविजिबल है या नहीं है। तो हमने देखा कि जो 18 है वो 15 और 10 से नहीं कटता। तो स्टूडेंट, हम इसका पहाड़ा पढ़ते हैं। 18 दूनी 36, 36 भी इससे नहीं कटता। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। तो स्टूडेंट, 90 एक ऐसी संख्या होगी छोटी से छोटी जो इससे तो कटेगी ही और इससे भी कटेगी और इससे भी। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 90। तो यहाँ हमने मान लिया कि जो टोटल वर्क है वो क्या है? 90 है। तो 90। अब अगर ए 10 दिन में करता है तो 90 पिलर लगाता है 10 दिन में, तो रोज कितने लगाता होगा? स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें तीनों का पर डे का काम पता होना चाहिए। जब तीनों का पर डे का काम पता होगा तभी उसका टोटल करके हम इसको हल कर पाएंगे। तो इसका पर डे का काम 9, 0 से 0 9 पर डे लगाता होगा 9। ये 15 छिकी 90, ये लगाता होगा 6 पर डे। ये लगाता 18 पंजे 90 पर डे। तो स्टूडेंट्स, टोटल यहां पर कितना हुआ? टोटल हुआ हमारा 20। यानी कि ए अपने 9 लगाता है, बी अपने 6 लगाता है और सी अपने 5 लगाता है। तो टोटल कितने लगते हैं? 20। तो 90 लगाने हैं। तो अगर 20 रोज लग रहे हैं तो 90 को कितने दिन में लगा देंगे? 4.5। तो 4.5 डेज, यानी कि 4.5। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और ये इसमें टाइप 3 चल रहा है हमारा पार्ट। ठीक है ना? टाइप फर्स्ट कर चुके थे हम, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन कर चुके थे, अब हम थर्ड टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। वही चल रहा है हमारा, कंटिन्यू रहेगा अभी।
थर्ड टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनको करने के बाद आपका जो वर्क एंड टाइम है वो बहुत इजी हो जाएगा, आप धीरे धीरे क्वेश्चन करने लग जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट। इस तरह का क्वेश्चन हमने पेयर वाला लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन ये थोड़ा उसी में आगे अगला कॉन्सेप्ट है। ए व बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन बोल पूरा रहा हूं। ए व बी, ए और बी जब दोनों चलते हैं तो किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो आपको ऐसे ही नोट करना है। और बी व सी जब किसी काम को करते हैं तो 15 दिन में करते हैं, और जब सी और ए दोनों मिलकर करते हैं तो 20 दिन में करते हैं। इसका मतलब हुआ ए बी जब दोनों करेंगे तो 12 दिन लेंगे, बी सी करेंगे तो 15 दिन लेंगे, और सी ए करेंगे तो 20 दिन लेंगे। तो इस तरह से लेंगे। उसके बाद पूछता है, उसके बाद इसमें पूछता है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि ए बी इतने दिन लेते हैं, बी सी इतने लेते हैं, सी ए इतने लेते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। इससे पहले जो हमने पेयर वाला क्वेश्चन किया था उसमें पूछ रहा था कि तीनों कितने दिन लेते हैं, लेकिन इस बार पूछा है कि बी अकेला कितने दिन लेता है। इसमें स्टूडेंट ए अकेला भी पूछ सकता है और सी अकेला भी पूछ सकता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। देखते हैं, ए बी करते हैं 12 में, अपना फॉर्मेट वही रखेंगे, बी सी करते हैं 15 में, और सी ए करते हैं 20 में। तो एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट, देखते हैं कि जो बड़ी टर्म्स है वो कट रही है, नहीं कट रही है, तो 20 दूनी 40, 40 भी इन दोनों से नहीं कटता, तो 20 दिया 60, 60 इससे भी कटता है, इससे भी, तो एलसीएम कितना आया 60। अगर 60 टोटल काम है और ये उसको 12 दिन में करते हैं, तो रोज कितना काम करते हो। मैंने बताया था आपको कि टोटल वर्क को अगर आप टोटल दिनों से भाग करते हो तो आपके पास पर डे का काम होगा, और जब पर डे का काम होगा तभी तो आप टोटल काम को पर डे के काम से डिवाइड करके आंसर निकालेंगे। तो पर डे का काम निकालना जरूरी है। 12 पंजे 60, 5 और 15 चौका 60, 4 20 दिया 60, तो टोटल हमारे पास कितना है 9 चौक 12। अब स्टूडेंट आपको एक चीज समझनी है यहाँ पे, वो चीज क्या है, हमने बताया था कि जब भी अगर ये सिंगल होते तो हम बोल देते कि ए बी सी तीनों एक दिन में 12 लगाएंगे, लेकिन स्टूडेंट ये देखिए यहाँ ए बी है, बी आ गया, फिर बी नीचे भी आ गया, ए यहाँ भी आ गया, यानी कि यहाँ पे जोड़ों में है। तो हमें डबल डबल काम नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिंगल काम। तो सिंगल काम के लिए हम क्या करते हैं, जब भी जोड़ों में ऐसे देकर देखता है तो हम क्या करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो 6, यानी कि अब हमें पता चल गया कि ए और बी और सी जब तीनों चलते हैं तो एक दिन में 6 पिलर लगाते हैं। ए बी सी जब तीनों चलते हैं तो एक दिन में 6 पिलर लगाते हैं, और लगाना किसका है, बी को लगाने हैं। तो अब आप स्टूडेंट एक बात बताएं कि अगर ए बी सी के काम में से, ए बी सी के काम में से उनके एक दिन का काम कितना है 6, अगर मैं ए और सी का घटा दूं, ए और सी का घटा दूं तो किसका बचेगा, बी का बचेगा ना। तो ए बी सी के काम में से अगर मैं ए और सी का घटा दूं तो किसका बचेगा, बी का बचेगा। तो ए बी सी का एक दिन का काम कितना है 6, और ए सी का एक दिन का काम कितना है, ए सी का एक दिन का काम कितना है 3, तो बचा कितना 3। तो इसका मतलब बी एक दिन में कितने लगाता है 3। अगर बी एक दिन में 3 लगाता है तो 60 कितने दिन में लगाएगा 20। उम्मीद है स्टूडेंट आप सबको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। इसमें कभी कभी वो आपको सी से भी पूछ सकता है, ए भी पूछ सकता है, और अगर तीनों से पूछेगा तो मैंने आपको बताया ही था, जैसे तीनों का काम है तो तीनों के काम से भाग कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज क्वेश्चन थोड़ा हमें ज्यादा करने हैं अगर जल्दी अपना चैप्टर फिनिश करना है तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट भी क्वेश्चन बेस्ड उसी पे है। क्वेश्चन में शॉर्ट में लिखूंगा, आप बिल्कुल समझ जाना। तीसरा क्वेश्चन आज का, ए बी किसी काम को करते हैं 12 दिन में, आप समझ गए होंगे। बी सी करते हैं 8 दिन में, और सी ए करते हैं 6 दिन में। एलसीएम कितना आएगा, 12 को देखते हैं, सबसे पहले बड़ी टर्म्स को देखते हैं। छोटी से नहीं कट रही, इससे तो कट रहा है लेकिन इससे नहीं कट रहा, तो हम इसका क्या करेंगे, पहाड़ा पड़ेंगे। 12 दूनी 24। अब देखते हैं 24 इससे कटता है, इससे भी, तो एलसीएम कितना आया 24, यानी कि टोटल वर्क हमारे पास 24 है। और ये भी अगर 12 लगाते हैं तो रोज 2 लगाते होंगे, ये रोज 3 लगाते होंगे, ये रोज 4 लगाते होंगे, और तीनों मिलकर, तीनों नहीं, देखो 5 और 4 9 आया,
अब आप एक बात बताइए जरा, हाँ 9 आया, तो आप बताइए जरा, यहाँ ए बी, बी सी, सी ए, फिर वही पेयर वाली बात है, तो इसका काम आधा, यानी कि एक दिन में ए बी सी जो है वो तीनों एक दिन में कितने पिलर लगाते हैं, या तो 4.5 बोल दीजिए आप, या फिर 9/2 बोल दीजिए। हमें किसका निकालना है, इस क्वेश्चन में पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। ये भी क्वेश्चन में यही पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो वापिस से क्या करेंगे, बी का निकालना है, तो ए सी का काम घटा देंगे, ए सी का काम कितना है 4, अगर मैं इसमें से -4 करता हूं तो 4 करने की माइनस करने के लिए जो बिल्कुल नए स्टूडेंट है स्पेशली उनके लिए बता रहा हूं मैं, 9/2 में से जब भी हम 4 को माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 चौक 8, तो 9 में से 8 गया 1, तो नीचे 2 जो है वो सेम रहेगा। अगर यहाँ प्लस होता तो फिर क्या होता, ये जुड़ जाता, 8 और 9 17, 17/2 आ जाता, लेकिन ये माइनस है तो इसलिए हमने घटाया है। तो हमेशा ऐसे ही आपको घटाना है, जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है कि ऐसे घटाएंगे हम 1/2। तो ये किसका काम आया, देखो ए बी सी के काम में से हमने ए सी का काम घटाया, तो किसका काम निकला, बी का। इसका मतलब एक दिन में कितने लगाता है बी, 1/2। लगाने कितने हैं 24। अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि आप ये समझो कि 24 पेड़ हैं और आप एक दिन में आधा पेड़ लगाते हो, आधा पेड़ तो नहीं कह सकते, आपको 10 रोटी है, आप एक दिन में आधी खाते हो, तो कितने दिन में खाओगे, 20 में खाओगे ना, क्योंकि वो आप आधी खा रहे हो, ठीक है। तो वही चीज यहां समझेंगे कि 24 पेड़ है वो एक दिन में आधा लगाता है, तो आधे से जब इसको भाग करेंगे तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये ऊपर चला जाएगा, नहीं तो आप बेसिकली वैसे ही सोच सकते हैं कि आधा एक दिन में लगता है, तो 24 कितने दिन में लगेंगे 48 में, नहीं तो आप समझे कि 24 है 1/2 रोज लगते हैं। टोटल काम को एक दिन के काम से भाग करते हैं तो टोटल दिन निकलते हैं, वो टोटल दिन ही तो पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिन में लगाएगा, तो एक दिन के काम से भाग करना पड़ेगा। तो भाग करेंगे तो नीचे वाली चीज मैंने बताई थी कि नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी, तो 2 आया ऊपर, तो 48 आंसर। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए बी किसी काम को, ए और बी दोनों किसी काम को 8 दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं। आपको क्वेश्चन पूरा नोट करना है। बी उस काम को 12 दिन में करता है। देखो ए और बी तो करते हैं 8 दिन में दोनों, और बी अकेला करता है 12 दिन में। अब बोल रहा है, लैंग्वेज है क्वेश्चन की, बी अकेला 4 दिन तक काम करता है, यानी कि बी अकेला 4 दिन तक काम करता है। इसके पश्चात, इसके बाद बचा हुआ काम ए कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन ए बी दोनों जब काम करते हैं तो 8 दिन लेते हैं, बी अकेला 12 दिन लेता है। बी अकेले ने 4 दिन तक काम किया, इसके बाद वो चला गया, इसके बाद जो बचा हुआ काम था ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो क्वेश्चन का सिर्फ लैंग्वेज का वो है, आप इजीली समझ पाएंगे। तो वही हमारा फॉर्मेट सेम रहेगा, ए और बी 8 दिन में करते हैं, बी अकेला लगता है तो 12 दिन में करते हैं। अब एलसीएम लेंगे, 12 इससे नहीं कटता तो 12 दूनी 24, 24 इससे कटता है तो एलसीएम 24। ये एक दिन में 3 लगाते होंगे, एक दिन में 2 लगाते होंगे। हमें पता है कि टोटल काम है और इनका टोटल दिन कितना है 8 दिन। अगर ये 24 पिलर को 8 दिन में लगाते हैं तो रोज 3 लगाते होंगे, तभी तो 8 या 24 वापिस से आ जाएगा। अगर ये 12 दिन लेते हैं तो रोज 2 लगाते होंगे, 2 देखो 2 रोज लगाते हैं तो 12 दूनी 24, वापिस से 24 आ जाएगा। तो इस तरह से अब टोटल, अब आप एक चीज समझिए जरा
वो कहता है कि बी अकेले ने 4 दिन काम किया, तो इसका मतलब बी का हमारे पास काम है तो अकेले का कितना, एक दिन में बी कितने काम करता है, एक दिन में बी लगाता है 2 पिलर, तो उन 4 दिन में बी ने कितने लगाए होंगे, उन 4 दिन में बी ने कितने लगाए होंगे, 8 पिलर लगाए होंगे, है ना। देखो बी एक दिन में कितने लगाता है 2, तो 4 दिन तक काम किया तो 8, तो उस पे तो कराओ तब तक 8। अब ये बताओ जब 24 में से 8 तो लगा दिए बी ने, तो बचे कितने 16, ये तो ए ने ही लगाए होंगे ना। देखो बी अकेला 4 दिन काम करता है, उसके बाद चला गया, तो बी ने एक दिन में 2 लगाता है, तो 4 दिन में कितने लगाए होंगे 8, तो 8 लगाकर वो चला गया, तो बचे कितने 16। अब ये तो ए को ही लगाने हैं। अब आप एक बात बताओ कि ए बी दोनों तो लगाते हैं 3 पिलर, और जबकि बी अकेला लगाता है 2 पिलर, तो इसका मतलब इसमें 2 बी के भी तो है ना, तो एक किसका है, फिर एक इसमें किसका है, ए का, तो इसका मतलब इसमें बी तो लगाता है अपने 2 और ए लगाता है 1, तो अगर ए 1 लगा रहा है एक दिन में, तो 16 उसने कितने दिन में लगाए होंगे, 16 ही दिन में, तो आंसर कितना 16 दिन, आंसर आया 16 दिन। तो क्वेश्चन आपका 16 दिन में आपका जो काम है वो फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आप सब समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन लिखते हैं स्टूडेंट, ए बी सी किसी काम को 30 मिनट में करते हैं, मिनट, ए बी सी किसी काम को 30 मिनट में करते हैं, और जबकि ए बी उसी काम को 50 मिनट में करते हैं, एम मिनट, तो बोलता है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ए बी सी 30 मिनट में करते हैं, ए बी दोनों करते हैं 50 मिनट में, तो सी अकेला कितने मिनट में करेगा। तो क्वेश्चन को वही हमारा फॉर्मेट रहेगा कि ए बी सी करते हैं 30 मिनट में, ए बी करते हैं 50 मिनट में, तो एलसीएम सबसे पहले लेना पड़ेगा कि काम कितना है। तो स्टूडेंट्स आप एक बात समझिए, अगर मैं 3 और 5 का एलसीएम लूं तो आप बता सकते हैं कि 3 से 5 नहीं कटता, तो इसका पहाड़ा पड़ेंगे, 5 दूनी 10, वो भी नहीं कटता, 5 तिया 15 वो कटता है, तो वो कटता है। तो स्टूडेंट अगर यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो हम यहाँ भी 0 लगा देंगे, तो इसका मतलब इसका कितना एलसीएम आया 150। अब वापस से देखते हैं कि टोटल काम कितना है 150, और 30 दिन में लगा दे, 30 मिनट में लगा देते हैं, ये ए बी सी 30 मिनट में लगा देते हैं, तो 30 से जब इसे भाग करेंगे तो 0 से तो 0 कटेगी, 3 5 15, तो 5 पिलर पर मिनट लगाते होंगे, ये तीनों मिलकर 5 पिलर पर मिनट लगाते होंगे। ए बी इसको लगा देते हैं कितनी देर में, ए बी लगा देते हैं 50 मिनट में, 5 0 से 0 5 दिया, तो ये 3 पिलर पर मिनट लगाते होंगे। अब ये यहां से क्लियर कर लेते हैं कि ए बी तो लगाते हैं 3 और ए बी सी लगाते हैं 5, तो इसमें 3 तो किसके हुए, ए बी के, तो बचे 2 किसके हुए, सी के। तो इसका मतलब सी एक दिन में कितने लगा, 1 मिनट में कितने लगाता है 2, और लगाने कितने हैं पूरे टोटल, उसने पूछा है कि अकेला सी कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना है 150, तो 2 के अकॉर्डिंग कितने दिन में कर लेगा 75 दिन में। स्टूडेंट कॉन्सेप्ट बहुत सही है, अगर आप सीख पाते हैं, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप सीख पाएंगे और सभी क्वेश्चन इजीली लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक काम के 1/4 भाग को 10 दिन में करता है। ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में करता है, और बी उस काम के 1/3 भाग को 20 दिन में करता है। देखो ए एक काम, अब तक क्या हो रहा था स्टूडेंट, अब तक हो रहा था काम पूरा, वो कह रहा था ए इस काम को करता है पूरे काम को,
ए काम को करता है इतने दिन में, बी करता है इतने में, लेकिन इस बार क्या बोल रहा है, ए उस काम का 1/4 भाग, 1/4 का मतलब है कि टोटल काम तो 4 है, 4 में से 1 वो कितने देर में करता है, 10 घंटे में, और बी 1/3 यानी कि 3 में से 1 कितनी देर में करता है, 20 घंटे में। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, अभी हम सब डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए, हाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। वो बोल रहा है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें टोटल काम का पता होना चाहिए। हमें तो पता है 1/4 भाग ही तो कर रहा है वो 10 दिन में, पूरा 4 तो नहीं पता ना। तो क्वेश्चन को करने का तरीका देखते हैं, एक ही रेस्पेक्ट में देखते हैं। सबसे पहले ए 1/4 भाग कर रहा है 10 दिन में, यानी कि क्या बोल रहा है, यानी कि वो 4 में से 1 भाग करता है 10 दिन में। तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि 1 तो करता है कितने में, 10 दिन में, तो टोटल 4 करेगा कितने में। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, इसका यूज बहुत ज्यादा होगा, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन हम निकाल पाएंगे। इसी तरीके से हमेशा क्या होता है कि 1 अगर बराबर 10 के है तो 4 बराबर किसके, ये चीज हमेशा इसके अपॉन में जाती है और ये हमेशा इनटू में, तो 40। और वैसे भी आप समझ सकते हैं कि 1 तो हो रहा है 10 दिन में, तो 2 होंगे कितने में, 20 में, 3 पार्ट होंगे कितने में, 30 में, और 4 पूरा 4 काम कितने में होगा, 40 में, तो वही 40 डायरेक्ट। ऐसे ही सेम यहाँ भी समझ सकते हैं कि 1/3 भाग कितने में करता है, 20 दिन में, यानी कि 1 भाग तो हो रहा है कितने में, 20 में, तो 2 भाग कितने में होंगे, 40 में, तो 3 भाग कितने में होंगे, 60 में। लेकिन समझने के लिए हम कहते हैं कि 1 पार्ट तो हो रहा है कितने में, 20 दिन में, तो पूरा 3 काम होगा कितने में, 60 दिन में। वही वापस से 1 यहाँ आएगा ना बटे में, और 3 इनटू में जाएगा, तो कितना, 60 दिन। तो यानी कि टोटल काम हो गया अब हमारे पास, यानी अब हम इसको बोल सकते हैं कि ए किसी काम को करता है कितने में, 40 में, और बी किसी काम को करता है कितने में, 60 में। तो क्वेश्चन वही दोबारा से, अब इस क्वेश्चन को आप इजीली हल कर पाएंगे, क्योंकि अब बोल रहा है ए इतने में करता है, बी इतने में, दोनों मिलकर कितने में करेंगे, वही बात। तो 4 और 6 का एलसीएम लेना है हमें 4 और 6 का एलसीएम लेना है। तो 4 और 6 का एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें तो ये इससे भाग नहीं जाता, तो 6 2 नहीं 12, अब 12 तो इससे भी कटता है, तो 12 अगर आ गया, लेकिन यहाँ पे 0 है, देखो ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ पे भी 0, यानी कि 120 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम। 0 से 0 कटी तो ये रोज 3 लगाता होगा, 0 से 0 कटी तो ये 2 लगाता होगा, दोनों मिलकर कितने लगाते होंगे, 5, और लगाने कितने, 120, तो 120 को 5 से भाग कर देंगे। 24 पंजे 120 होते हैं, तो 24 दिन में वो काम फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट। देख लेते हैं, 1/4 भाग बोल रहा था 10 दिन में, लेकिन हमें टोटल भाग कराना है, टोटल काम कराना है। तो 1 करता है 10 में, 4 करेगा कितने में, 40 में, अभी देखा हमने। तो आप इसको समझ लेना, आराम से वीडियो पॉज करके भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट, ए किसी काम को करता है 12 दिन में, और बी मार्कर दूसरा ले लेते हैं, बी उसी काम को करता है 18 दिन में। वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं, वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ए चला जाता है। उसके बाद ए चला जाता है, तो शेष काम बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो शेष काम बी अकेला कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 18 दिन में। तो सबसे पहला काम हम अपना फॉर्मेट तैयार करेंगे। ए करता है 12 में, बी करता है 18 में, दोनों का एलसीएम अब तक आप सीख चुके होंगे। 18 दूनी 36, 18 सॉरी हाँ 36, तो 36 क्योंकि 12 से भी कट जाएगा, तो 12 3 36, ये 3 लगाता होगा, 18 दूनी 36, दोनों लगाते होंगे 5। अभी देखते हैं इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं।
अब देखो आप क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अब वापिस वे एक साथ काम शुरू करते हैं, 2 दिन तक काम करते हैं। तो अब आप एक देखो कि 2 दिन के बाद ये चला गया ना, लेकिन 2 दिन तक तो उसने काम किया ना, और एक दिन में जब दोनों काम करते हैं 5, तो 2 दिन में दोनों ने किया होगा 10, तो 10 काम तो हो चुका, उसके बाद ये गया ना। तो 36 में से जब हम 10 लेस करते हैं तो हमारे पास बचता है 26, तो यानी कि 26 पिलर बचे और ए चला गया। अब कौन बचा? बी। अब आप एक चीज समझो कि बी अकेला शेष काम कितने दिन में करेगा? शेष काम बचा कितना है? 26, और बी एक दिन में लगाता कितना है? 2, तो 26 को कितने दिन में लगा देगा? 13, तो 13 दिन में शेष काम कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 होगा ये। ए और बी मिलकर 30 दिन तक काम करते हैं। सॉरी, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं। क्या लिखना है? ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। वे एक साथ 20 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। उसके बाद बी चला जाता है। उसके बाद बी चला जाता है। ए शेष काम, अब ए को शेष काम पूरा करने में 20 दिन लगे। अब ए को शेष काम करने में 20 दिन लगे। पूछ रहा है ए पूरा काम कितने दिन में कर लेगा। यानी कि बोल रहा है कि ए बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं दोनों। वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 20 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद बी चला जाता है। अब ए को शेष काम करने में 20 दिन लगे। वो कह रहा है ए अकेला पूरा काम कितने दिन में कर लेगा। ए अकेला पूरा काम, यानी कि ए का एक दिन का काम हमारे पास होना चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले। अब आप एक देखिए, ये इसमें ऐसा नहीं दिया कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है। इसमें सिर्फ टोटल दिया है उसने कि ए और बी दोनों 30 दिन में करते हैं। अभी दूसरा कोई नहीं दिया। तो हम हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि ए और बी इतने में, और तीसरा कोई यहाँ पर नहीं दिया, सी तो दिया नहीं, डी तो दिया नहीं, ए और बी ही दिया और दोनों का ही दे दिया कि इतने दिन में करते हैं, तो हमेशा इसी को टोटल काम मान लेते हैं। ए बी कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में। तो जब कोई और नहीं है एलसीएम लेने के, तो हम 30 ही काम मान लेते हैं कि टोटल वर्क भी 30 ही है। अब आप एक बात बताइए कि ए और बी अगर 30 वर्क है, 30 पेड़ है, सपोज कीजिए आप 30 पेड़ है और वो 30 दिन में लगाते हैं, तो रोज एक ही तो पेड़ लगाते होंगे, एक ही तो पेड़ पर डे लगाते होंगे। तो अब आप हमेशा यही करना है कि ए बी दिया है और 30 दिन दिए हैं। अलग से सी होता, उसका अलग से दिन दिया होता तो उसमें हम एलसीएम लेते, लेकिन यहाँ पर 2 ही दिए और दोनों के 30 दिन कंबाइन, तो इसको ही हम एलसीएम मान लेते हैं। तो रोज एक लगाते होंगे। अब उन्होंने 20 दिन तक काम किया। उसके बाद बी चला गया ना, तो 20 दिन तक तो बी ने काम किया ना। और जब ए और बी दोनों चलते हैं तो एक दिन में 1 लगाते हैं, तो 20 दिन में उन दोनों ने कितने लगाए होंगे? 20। तो 30 में से अगर मैं 20 लेस करता हूं तो हमारे पास बचते हैं 10। अब आप एक बात बताओ, बी तो चला गया, अब शेष काम कौन करेगा? ए करेगा। और ए को शेष काम करने में कितने दिन लगे? 20 दिन लगे। अब देखो, अब आप एक चीज बताओ,
ए के पास काम कितना है 10, पेड़ कितने लगाने हैं उसको 10, और दिन कितने लिए उसने 20। अगर मैं यही चीज बोल देता कि मुझे 20 पेड़ लगाने हैं और 10 दिन में लगाने हैं, कितने पेड़ लगाने हैं 20 और 10 दिन में लगाने हैं, तो 10 से भाग करके पता चल जाता कि मैं रोज कितने पेड़ लगाता हूँ 2। लेकिन यहाँ पे थोड़ी डिजिट कम होगी ऊपर वाली, तो हम लगाने कितने पेड़ हैं उसको, लगाने कितने हैं 10, और दिन उसके पास कितने हैं 20, तो रोज आधा लगाता होगा या नहीं, रोज कितने पेड़ लगाता होगा आधा। तो इसका मतलब ए का जो काम निकला, ए का जो काम है वो 1/2 पर डे है, ए का जो काम है वो 1/2 पर डे है। और उसने यही तो पूछा है कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम कितना है 30। पूरा काम कैसे निकालते हैं, जब हम टोटल वर्क को पर डे के काम से भाग करते हैं तभी तो टोटल दिन निकलते हैं। तो हमारे पास पर डे का काम है, तो पूरा काम कितना है 30। अब देखो 1/2 से भाग करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 60 आंसर इसका हमारा आ जाएगा। तो 60 दिन में हमारा काम फिनिश। ठीक है स्टूडेंट, आप इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप सबसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जैसा प्यार आपने हमारी पहली वीडियो को दिया है, उम्मीद है आप आगे भी इस वीडियो को भी इतना ही पसंद करेंगे। धन्यवाद।